के पास से सरकार गुजरे, फ़क़ाला या माशरन निसा, तो फरमाया ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी। सरकार ने फरमाया तो तुम सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा देखी है, तुम जहन्नम में ज़्यादा हो, सदका किया करो। कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें जहन्नम में ज़्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह यह तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी। शौहर की नाशुक्री, कम अकल है ना, नाशुक्री। सारी चीज़ें इनकी पूरी करो, कहूँ चूक गए तो सारे पर पानी। नाशुक्री होती है हमारी माँ बहन। जैसे मेरे गांव खन्ना बुरवा में ही है, एक साहब है, वो नमाज कबू नहीं पढ़ा था, लेकिन टोपी कबू नहीं छोड़ा था। नेक को नमाज पढ़ी और टोपी लगाए रहे, सोई है तो मुँह टोपी लगाए रहे। तो उनका गांव वाले पंडित नाम रख दें, तो उनके बीवी के लकब होगा पंडितैन। आज मेहरवन का लकब बहुत जल्दी मिला था। डॉक्टर से शादी हो गई तो डॉक्टरैन, चाहे को गोली न जाने थे। ऐसे हाफिज से शादी हो गई तो हाफिजैन, चाहे अलहम्द याद न हो। प्रधान से शादी हो गई तो प्रधानीन, लकब इनका फट से मिला था। हमका तुमका तो बड़ी मेहनत के बाद मिला था। मौलाना के निकाम पहुँच गए तो मौलानीन, ऐसे वो पंडित तो पंडितैन। तो पंडित जी एक दी शहरवा मछली बिकाए छुट गए तो लिहिन पंडित जी। फिर बना, जब पंडितैन खाए खातिर बोलें निकाल के रखें तो पंडित खाएं तो करुआन मछलियाँ। तो पंडित कहते हैं अरे साफ आप नहीं की रहा है रे, करुआत का है रे। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए तो कहूँ कुछ सही माने। तो पंडित कहते ना ही करुआत है रे। तो बिटियवक देन कहें तू बिटियवा खा, तो बिटियवक है तो वो कहते करुआत है। हाँ माँ करुआत है। तब पंडित कही ना रे निमकौरिक तेलवा इतनी धरा रहा होगा तो नहीं डाल दी है रे। जब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी और निमकौरिक तेल शीशी खाली हुई गई। तब पंडितैन अपन मूड पीटिन, हाँ निमकौरिक तेलवा ही डाल दी है। अब बताओ डारे बैठे निमकौरिक तेल, और मर्द कहा थे करुआत है तो कहा थे तू है जू जरना। ये कमकल है, कमकली की बुनियाद पे एक से एक बातें कहती रहेंगी, लेकिन इनके बातों में ना ना इनका एहसान है कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमको तुमको गुनाहों से बचाया, ज़िना से बचाया। इनका एहसान है कि इनकी वजह से घर हमारा मिसले जन्नत बना हुआ है। तो इनकी बातें सुनने में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए खिरकान के एक बुजुर्ग हैं हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर हैं। एक दफ़ा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करे। चलते 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 खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हज़रत के दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाइन तो हज़रत रहें ने उनके बीवी रहें। बीवी दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन, पूछिन हज़रत कहाँ है? तो चौंकी कहीं हज़रत हमरे घर में को हज़रत है भैया, हज़रत को कहीं हमारे पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जल वक़्त कायम फिर गयो, वो पीर हो गवा, कब से पीर के लायक हो गवा। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हैं नो बीवी दज्जाल बतावत हो। तो पूछिन कहाँ है? तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हो। इतने में क्या देखते हैं कि हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। बीवी देखे तो घर में भाग था वो दुश्मनवा शेर बलाला आवाज। और मुरीद कहाँ चले जाए बेचारे, चुप्पे खड़े रहे। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दिया तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर भी फर्मा बरदारी कर रहा है, शेर आपके पैरों को चूम रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया सुनो, ये विलायत जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई कि शेर मेरा पाँव चूमे, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से
कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिला है। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले में विलायत अता फरमा दी। इसलिए लोगों, औरतों का एहसान मानो, नबी की ज़िंदगी से सबक मिलता है। एक बात और सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा तो पैदा होने से पहले ही हुजूर के इंतकाल कर गए थे। उनकी माँ आमना, वो पैदा होने के बाद सरकार के 6 महीने के बाद इंतकाल कर गई, 6 साल की 6 महीना। और उनकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था, वो जिंदा रही। यहाँ तक कि सरकार की उम्र तकरीबन 61 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? अब बचपन में सरकार ने दूध पिया था, तो सरकार जब 61 बरस के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? तकरीबन 85-90, यानी 20-25 साल की तो रही ही होंगी जब सरकार ने दूध पिया उनका। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उनकी। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। 61 बरस की उम्र में हुजूर हुनैन की जंग लड़े, और जंग हुनैन लड़के हुजूर वापस हुए। मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक जगह है जईराना, आज वहाँ मस्जिद बनी। वहाँ पहुँचे सरकार तो अपने साथियों को कुछ तकसीम करने लगे। लो इतने में अबू तुफैल दोसी साथ में थे। वो कहते हैं कि सरकार तकसीम कर ही रहे थे, जात इमरात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहो, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे, हलीमा खाने लगी। तो जो लोग नहीं पहचानते थे उनको ताज्जुब हुआ कि ये कौन है कि आई बुढ़िया, तो मेरे नबी ने ताज़ीम भी किया और अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया, ये बुढ़िया कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। सुभान अल्लाह। आप मुसलमानों गौर करो कि हलीमा ने दूध पिलाया था, सिर्फ वो भी पैसा लेकर। लेकिन मेरे नबी ने अपनी रज़ाई माँ को देखा तो खड़े होकर ताज़ीम किया, चादर रहमत बिछा दिया बैठने के लिए, खिलाया भी मोहब्बत से। और आज हम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं कर पाते। नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। कब आएगी नमूने अमल के लिए? नबी ने रज़ाई माँ की ताज़ीम किया था। मुसलमानों, तुम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं करते, कितनी बदनसीबी की बात है। नबी ने अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर रहमत बिछाई थी, आज हम सगी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते। गर्मी का टाइम है, देखा जाता है कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो माँ बाप का बिस्तरा अंदर बिछा हुआ घर में। गर्मी सख्त है, नौजवान कभी अपनी चारपाई आंगन में डालता, कभी छत पे जाता, लेकिन बूढ़े माँ बाप उसी गर्मी में पड़े तड़प रहे हैं। काश तुम अपने लिए जैसे करते हो अपनी माँ बाप का भी बिस्तरा लाके बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाते और माँ की दुआएं भी निकलती हैं, बाप की दुआएं भी निकलती। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नबी की ज़िंदगी नमूने अमल। लेकिन आज देखा जाता है बीवी है भले के अलग हो जाए, बढ़िया बढ़िया बनाई है खाई है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। तब जब उसके बाद जब अब्बा अम्मा के मामला आखिरी हुई, डॉक्टर जवाब दे दी, जब खाना न नागी हलक से, तब वहीं दूध पिया हुआ, तब वहीं दूध लेके मुँह में डरी। अरे बाप का दिल नहीं जला रहे हो? बाप का भी दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था, मेरे गले में खाना जा रहा था, तब इसने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज जब मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, ज़रा सोच लो कि अल्लाह के घर क्या जवाब दोगे। माँ बाप की खिदमत करो। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप से बोलेंगे नहीं, चले गए दिल्ली बम्बई, जब अब्बा मरे तब वहाँ से प्लेन से आवत है, मट्टी प्लेन से आवत है, लागत ही नहीं है तो बक्सर न जी। अरे दुनिया को दिखाने के लिए
ऐ लोगो माँ बाप को राज़ी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल अब्बा अम्मा हैं क्या? तो सरकार ने फरमाया था, हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी। अगर राज़ी हो गए तो जन्नती हो गए, नाराज़ हो गए तो जहन्नमी हो गए। आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं वो है मारहरा, मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हैं। वहाँ के सज्जादा नशीन इस वक्त हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। मैं उर्स कासमी में गया, लाखों की भीड़ होती है, तो हजरत नजीब मियाँ खड़े होके कहते हैं, मुरीदो तुम इसलिए आए हो मुरी पीर के यहाँ कि हमारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। लेकिन सुनो है मुरीदो, कहते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए अगर माँ बाप को राज़ी रखना है, राज़ी हैं तो खुदा भी राज़ी, रसूल भी राज़ी, पीर भी राज़ी, और माँ बाप नाराज़ तो सब नाराज़। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हुजूर की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ज़रूरी बात कह के देखो, सबसे अहम चीज़ है रिज़्क़ हलाल, हलाल रोज़ी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, एक दफ़ा कानपुर गया था तकरीर करने जलसे दस्तार बंदी में, तो जैसे खुतबा पढ़ें दरूद पढ़वावा तैसे एक पत्रकार खड़े हो गए कि मौलाना पहले एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तुमको बताओ, घबराने तो ज़रूर कि अल्लाह जाने का पूछ ले। आजकल बहुत से देहात में पुड़िया रख के रहा था, बहुत से पूछा है मौलाना साहब ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत से कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना मैया जब इस्माइल की कुर्बानी कहना है तो दुम्बा आवा रहा है, कुर्बान हो रहा है, तो कोई गोश्त को खावा रहा है, अब कहाँ मिले बताओ। ये मेरे सवाल करी हूँ के बाद ना बताए बा तो कहें देखो मौलाना बड़ी तकरीर करता रहा है, क्या सवाल में चुप कह दिया। तो डर लगता था, तो उसने भी कहा मौलाना एक सवाल है उसका जवाब दो फिर तकरीर करो। हमने कहा बताओ भैया। तो उसने कहा कि मौलाना साहब ये बताओ, आज से 30-40 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे, यक्का दुक्का कहीं, मदरसे भी बहुत कम थे, मौलाना मौलवी भी बहुत कम थे, तब बुराइयाँ बहुत कम थी, बुराइयाँ ना के बराबर थी। और अब मदरसे भी बढ़ गए, मौलाना भी बढ़ गए, जलसे भी खूब होते हैं, और बुराइयाँ घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह बता दो फिर तकरीर करो। तो हमने कहा इसकी वजह तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही बताया था। मेरे नबी ने कुछ छोड़ा नहीं है, मेरे नबी गैबदां थे, गैब जानने वाले पैगंबर ने सब कुछ बताया। हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में लेगा, अमिनल हलाल अमिनल हराम, सोचेगा नहीं कि ये हराम है कि हलाल है। जब हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, अज़ान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। इसलिए लोगों हराम और हलाल का फ़र्क रखो। अल्लाह फरमाता है इन्नमल खम्र वल मैसिर रिजसुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब पीना जुआ खेलना यह शैतान के कामों में से है। रिजसुन गंदगी है, मिन अमलि शैतान, शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है जुआ खेलना शराब पीना। इसलिए कुरान हिदायत के लिए आया, मुसलमान हो कुरान पर ईमान रखो, शराब से भी अपने आप को बचाओ और जुआ ताश से भी अपने आप को बचाओ, हलाल रोज़ी तलाश करो, अल्लाह उसमें बरकत देगा और आपके बच्चे फर्मा बरदार निकलेंगे, आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। तो रिज़्क़ की तरफ ध्यान दो। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।